सत्या। आज आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया चैप्टर द प्रोनाउन लेकर के आया हूँ और इसको मैंने बहुत ही संक्षिप्त ढंग से बनाने की कोशिश की और इसमें पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। तो गाइस, अपना वीडियो प्रारंभ करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का हमारा वीडियो है द प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। तो पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब प्रोनाउन उसको कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन हमारे मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो सबसे पहले आते हैं पर्सनल प्रोनाउन पर। वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति वस्तु के बदले में आए उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ये हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलने वाले के लिए होता है, सेकंड पर्सन जिससे बात की जाती है और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है। क्लियर? तो अब हम आते हैं कि जब हमारा तीनों ही पर्सन एक साथ आए तो हम सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन को ध्यान में रखना चाहिए। और इट जो है हमारा सदैव निर्जीव और छोटे पशु पक्षी बच्चों के लिए प्रयोग होता है। और उसके बाद में हमारा यू, योर, योर्स, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए प्रयोग होता है। माइन, आवर, योर, हर्स और देयर्स, इनका प्रयोग वर्ब के पश्चात होता है। ठीक है। दूसरा आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वे प्रोनाउन जो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं। डेमोन्स्ट्रेट मतलब संकेत, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। ये हमारे मूल रूप से दिस है, दैट है, दीज, दोज, ये मेन प्रोनाउंस हैं। इनके साथ में कोई नाउन नहीं होता है। यदि इनके आगे कोई नाउन आता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे दिस इज ए गुड गर्ल, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। और दिस गर्ल इज गुड, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस हमारा पास के लिए, दैट दूर के लिए, दीज प्लूरल में पास के लिए, दोज दूर के लिए। अब तीसरा हमारा आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए काम में आता है। जैसे आपका हु है, हुम है, हुज है, विच, व्हाट, ये आते हैं। तो हु, हुम, हुज ये व्यक्तियों के लिए होता है। और विच जहाँ पर हम चयन हो, हमारा सिलेक्शन हो, तो उसको हम विच का प्रयोग करते हैं। व्हाट कोई प्रयोग है वस्तु के लिए या व्यवसाय के लिए होता है। और फोर्थ हमारा आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसा कि नाम से ही परिचित है, वो ज्ञात हो रहा है कि किसी निश्चित नहीं होता है। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चय होता है, इसमें कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, हमें पता नहीं लगता है। तो वो है जैसे वन है, नन है, दे है, आल है, मैनी है, तो ये होते हैं। वन का अर्थ एनी पर्सन, एवरी पर्सन। वन किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में अगर आता है तो हम उसकी अंग्रेजी वंस लिखते हैं। एनी वन और नन का प्रयोग 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के लिए होता है। और एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन और ईच, ये सभी का प्रयोग इनके साथ में हिज है, शी है, हर, इनका प्रयोग होता है। अच्छा, हमारा सेम का प्रयोग अफर्मेटिव में तथा एनी का प्रयोग निगेटिव में होता है तथा इंट्रोगेटिव में होता है। तो फिर आता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ अगर नाउन आता है तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। फिर तुम्हारा आता है रिलेटिव प्रोनाउन। मतलब वह प्रोनाउन जो 2 वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने से पहले आए हुए नाउन से संबंध प्रकट करता है। तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन में जिससे वो संबंध प्रकट करता है उसे हम एंटीसीडेंट या पूर्वगामी
शब्द भी कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर, जेंडर और पर्सन अपने एंटीसीडेंट के ही अनुसार आता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल में देखिए, हु व्यक्ति के लिए नॉमिनेटिव केस में होता है, हुम ऑब्जेक्टिव केस में, और हुज व्यक्ति बेजानदार दोनों के लिए, और विच निर्जीव और छोटे बच्चों के लिए। दैट किसी व्यक्ति वस्तु दोनों के लिए प्रयोग होता है, और एज का प्रयोग सच व सेम के पश्चात ही आएगा। अब हमारा शिक्षा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तो ये वाक्य में क्या है, वस्तु और व्यक्ति में से प्रत्येक का बोध कराता है, अलग अलग बोध कराता है। जैसे हमारा ईच है, आइदर है, नाइदर है, इनके पश्चात हमेशा सिंगुलर नंबर की वर्ब आती है। और आइदर का अर्थ देखने में प्रथम या द्वितीय, आइदर आर या नाइदर नार, या तो ये या तो वो, या प्रथम या द्वितीय। और नाइदर का अर्थ है न तो द्वितीय न तृतीय। तो आइदर और नाइदर ये प्रयोग दो के लिए होता है, और जो ईच हमारा है वो दो से अधिक के लिए होता है। जब हम ये शब्द अकेले आते हैं तो उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अच्छा, 7वां नंबर हमारा आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव मतलब निजवाचक सर्वनाम। ये प्रोनाउन ये बताता है कि काम का प्रभाव कर्ता या सब्जेक्ट पर पड़ता है। तो ये एक वचन के साथ सेल्फ और बहुवचन के साथ सेल्फ और क्रिया के पश्चात आता है। इसका प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ होता है, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ। ये क्या है, क्रिया के बाद में आया है। अब इसका दूसरा है नंबर इम्फेटिक प्रोनाउंस। तो जो प्रोनाउन सब्जेक्ट पर अपना जोर डाले और सदैव नॉमिनेटिव केस में आए, और प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ लगा रहता है, परंतु ये क्या होता है, क्रिया से पहले आता है। जैसे यू योर सेल्फ कैन सी इट, यहाँ पर हमारी वर्ब सी है और सी से पहले सेल्फ आया है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ का अर्थ अपने आप होता है, जबकि इम्फेटिक प्रोनाउन में इसका सेल्फ का अर्थ स्वयं होता है। रिफ्लेक्सिव क्रिया के बाद इम्फेटिक क्रिया से पहले लगता है। तो हमारा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो क्रिया के बाद आएगा, और इम्फेटिक में क्रिया से पहले आएगा। हमारा रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है क्योंकि बाद में आता है क्रिया के, और इम्फेटिव क्या होता है, नॉमिनेटिव केस होता है क्योंकि क्रिया से पहले आता है। अब हमारा 9वां नंबर बचा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जब दो नाउन एक साथ आते हैं तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे मोहन एंड सोहन लव्ड ईच अदर। अब दो प्रोनाउन एक साथ हैं, यहाँ पर ईच अदर एक दूसरे को, दोनों ये क्वालिफाई कर रहा है, बता रहा है उनके बारे में। तो दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में ये संबंध हमारा, इनके बीच में रिलेशन बता रहा है, तथा दो से अधिक के बीच में अगर संबंध है तो वन अनदर का प्रयोग होगा, और दो के बीच में अगर संबंध करना है तो ईच अदर हो जाएगा। तो द बॉयज हेल्प्ड वन अनदर, यहाँ पर दो से अधिक, क्योंकि बॉयज एक संख्या ज़्यादा है इसलिए वन अनदर का प्रयोग होगा। इसलिए गाइस बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक यू, बाय बाय।